नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे द यूज ऑफ द मॉडल वर्ब वुड इन ऑल 12 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस सिंपल प्रेजेंट, स्ट्रक्चर होगा वुड प्लस बेस फॉर्म। एग्जाम्पल, आई वुड हेल्प यू बट आई एम बिजी। मैं आपकी मदद करता पर मैं अब बिजी हूँ। यह सेंटेंस में फ्यूचर जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है पर वह प्रेजेंट टेंस में है। मैं आपकी मदद करता पर मैं अब बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। इस सेंटेंस में प्रेजेंट विलिंगनेस या हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई गई है। यह हाइपोथेटिकल मतलब एक अनुमानित स्थिति है, काल्पनिक स्थिति है। इच्छा तो है पर मैं मदद नहीं कर सकता। दूसरा उदाहरण, आई वुड बी हेल्पिंग यू राइट नाउ इफ आई हैड द टाइम। अगर मेरे पास टाइम होता तो अब मैं आपकी मदद कर रहा होता। यहाँ प्रेजेंट में ऑनगोइंग हाइपोथेटिकल एक्शन बताई गई है। इसका मतलब है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती तो मैं ये कर रहा होता। एक्शन इनकम्प्लीट होती। तीसरा उदाहरण देखते, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, स्ट्रक्चर वुड प्लस याव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल, आई वुड हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नाउ इफ आई हैड स्टार्टेड अर्लियर। अगर मैंने काम पहले शुरू किया होता तो अब तक मैं काम खत्म कर चुका होता। इस सेंटेंस में हाइपोथेटिकल एक्शन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में जो कल्पना की गई है, काम पूरा हो गया है, उसे बताया गया है। एग्जाम्पल नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, स्ट्रक्चर क्या होगा, वुड प्लस याव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, I would have been working here for 5 years by now if I hadn't resigned. अगर मैंने इस्तीफा नहीं दिया होता तो अब तक मैं यहाँ 5 साल तक काम कर रहा होता। मतलब मुझे काम करके 5 साल पूरे हो चुके होते। इस सेंटेंस में हाइपोथेटिकल कंटिन्यूअस एक्शन फ्रॉम पास्ट टाइम टू प्रेजेंट बताई गई है। इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मेन क्लॉज के बाद आया है, मेन क्लॉज को फॉलो करता है। अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को आगे रखते हैं तो हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद कॉमा देके मेन क्लॉज से उसे सेपरेट करना होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे इफ आई हैडंट रिजाइन्ड कॉमा आई वुड हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years बाय नाउ। यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। पहला उदाहरण, आई वुड हेल्प यू बट आई एम बिजी, यह एक कंपाउंड सेंटेंस है, इसीलिए उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा देकर सेपरेट किया है। सेम तरीके से हम दूसरा और तीसरा उदाहरण सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आगे रख के उसे कॉमा से सेपरेट, मेन क्लॉज से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। जैसे इफ आई हैड द टाइम कॉमा आई वुड हैव बीन हेल्पिंग यू राइट नाउ। तीसरा उदाहरण, इफ आई हैड स्टार्टेड अर्लियर कॉमा आई वुड हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नाउ। वुड इस वर्क का उपयोग देखते हैं पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर होगा वुड प्लस बेस वर्ब। When we were kids, we would play outside every day. इस सेंटेंस में पास्ट हैबिट बताई गई है, जैसे यूज्ड टू से बताई जाती है।
व्हेन वी वेयर किड्स वी यूज्ड टू प्ले आउटसाइड एवरी डे, ऐसा भी कह सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वुड का यूज कैसे होगा? वुड प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ऐसा उसका स्ट्रक्चर रहेगा। उदाहरण, आई न्यू यू वुड बी वेटिंग फॉर मी, मुझे पता था कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। इस सेंटेंस में पास्ट टेंस की कंटिन्यूस एक्शन दिखाई गई है। प्रेडिकेटिंग और डिस्क्राइबिंग अ कंटिन्यूस एक्शन इन द पास्ट, पास्ट टेंस की कंटिन्यूस एक्शन इस सेंटेंस में दिखाई गई है। पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर होगा वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। उदाहरण, शी वुड हैव गॉन टू द पार्टी इफ शी हैड बीन इन्वाइटेड, अगर उसे इन्वाइट किया गया होगा तो वह पार्टी में गई होगी। इस सेंटेंस में हाइपोथेटिकल पास्ट इवेंट बताया गया है, काल्पनिक पास्ट इवेंट, और यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जैसे मेन क्लॉज पहले आया है और सबऑर्डिनेट क्लॉज उसके बाद आया है। अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज आगे लेते हैं, मेन क्लॉज से पहले लिखते हैं, तो हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से कॉमा देकर सेपरेट करना पड़ेगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे इफ शी हैड बीन इन्वाइटेड कॉमा शी वुड हैव बीन गॉन टू द पार्टी, इफ शी हैड बीन इन्वाइटेड कॉमा शी वुड हैव गॉन टू द पार्टी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें स्ट्रक्चर होगा वुड प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। उदाहरण, ही वुड हैव बीन स्टडीइंग ऑल नाइट इफ ही हैडंट फॉलन इल, अगर वह बीमार नहीं पड़ा होता तो वह पूरी रात पढ़ाई कर रहा होता। इस सेंटेंस में हाइपोथेटिकल कंटिन्यूस एक्शन इन द पास्ट बताई गई है। पास्ट की हाइपोथेटिकल कंटिन्यूस एक्शन बताई गई है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ये कंडीशन चल रही होती, ये काम हो रहा होता। दोस्तों, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें मेन क्लॉज पहले आया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में आया है। अगर हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज आगे करना होगा, पहले लिखना होगा, तो हमें उसे कॉमा देकर मेन क्लॉज से अलग करना होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कि इफ ही हैडंट फॉलन इल कॉमा ही वुड हैव बीन स्टडीइंग ऑल नाइट। फ्यूचर टेंस में वुड का यूज कैसा होगा, ये देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस स्ट्रक्चर होगा वुड प्लस बेस वर्ब। उदाहरण, शी सेड शी वुड कॉल मी टुमारो, उसने कहा कि वह मुझे कल कॉल करेगी। उसने कहा, पास्ट टेंस, शी वुड कॉल मी टुमारो, फ्यूचर टेंस। मतलब इस सेंटेंस में फ्यूचर टेंस की पास्ट में बात की गई है। जैसे ही सेड दैट ही वुड टेक लीव टुमारो, उसने कहा कि वह कल छुट्टी लेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस स्ट्रक्चर वुड प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी। ही सेड ही वुड बी ट्रैवलिंग दिस टाइम नेक्स्ट वीक, ही सेड ही वुड बी ट्रैवलिंग दिस टाइम नेक्स्ट वीक, उसने कहा कि अगले हफ्ते वह इस टाइम ट्रैवल कर रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस एक्शन एज सीन फ्रॉम द पास्ट, यानी पास्ट में किसी ने कहा है कि अगर फ्यूचर में क्या एक्शन होने वाली है वह तीसरे व्यक्ति द्वारा बताने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर होगा वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल, दे प्रॉमिस्ड दे वुड हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि
अगले महीने तक वह प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। यानी उन्होंने पास्ट में यह बात कही है कि फ्यूचर में इस समय तक हम यह काम कर चुके होंगे। इसे बताने के लिए वुड का यूज किया गया है। दे प्रॉमिस्ड दे वुड हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। अगले महीने तक वह उनका प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है। फ्यूचर परफेक्ट एज सीन फ्रॉम द पास्ट। पास्ट में कही गई फ्यूचर परफेक्ट की बात बताने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर होगा वुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी। उदाहरण देखते हैं। बाय द एंड ऑफ द ईयर शी सेड शी वुड हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। उसने कहा कि अगले साल के अंत तक वह यहाँ 10 साल तक काम कर रही होगी, मतलब काम करके 10 साल हो चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एज सीन फ्रॉम द पास्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में बताया गया है। इन चारों उदाहरणों में जैसे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी बातें कही गई है वह इनडायरेक्ट स्पीच में कही गई है। इसीलिए इन सेंटेंसेस में विल की जगह वुड का यूज किया गया है। जैसे अब अगर मैं कहता हूँ कि कल मैं ड्यूटी अटेंड नहीं करूँगा, आई विल नॉट अटेंड द ड्यूटी टुमारो, और यही बात अगर कोई दूसरा जिसने यह बात सुनी है वह किसी तीसरे व्यक्ति को कहने के लिए विल की जगह वुड का यूज करेगा। जैसे ही सेड ही वुड नॉट अटेंड द ड्यूटी द नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।